नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज जो आप सबके लिए लेकर के आया हूं ना सर, वो सामाजिक विज्ञान का गैस क्वेश्चन है, ठीक ना। और वो सारे का सारा क्या सर, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये बात है ना सर कि आपको ये लगातार क्लास अब चलता रहेगा, ठीक ना। आपको ये लगातार क्लास चलेगा, ये डेली क्लास चलेगा, ठीक ना। और कभी हिंदी का क्लास चलेगा, ये डेली क्लास चलेगा। हिंदी, सामाजिक विज्ञान आपको टोटल का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा सर। और ये सारे का सारा जो क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना। अब देखिए, आपको ये सब क्वेश्चन देखने के बाद पता ही हो जाएगा कि सर हकीकत में ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। तो उम्मीद रखना सर कि इस बार भी यही सब क्वेश्चन आएगा। हाँ, और देखो एक बात और बता देना चाहता हूं सर, मेरा क्वेश्चन जो ऐसा रहता है ना सर, जो सीधे आपको एग्जाम में आता है। मेरा फालतू का क्वेश्चन नहीं रहता है सर। हाँ, वही क्वेश्चन रहता है जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में आता है। तो आपको मैं लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। और आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पेश है। थोड़ा सा इसका आप लोग जवाब कमेंट में देना। और आप जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा, आज हमारा ये पहला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा और आप सब कमेंट में जरूर जवाब देना सर कि मेरा पूरा का पूरा सही है, मेरा 20 सही हुआ, मेरा 10 सही हुआ, मेरा 15 सही हुआ। सीधे सीधे आपको मैं क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूं सर। पहला क्वेश्चन कहता है ना कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। देखो, ये नहीं पूछा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ये नहीं पूछा। पूछा चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। जब पूछेगा रे बबुआ राज, मार देना घपसना उत्तराखंड। कौन खंड? उत्तराखंड। हाँ, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत पूछेगा राज, मार देना घपसना उत्तराखंड। हाँ, और अब जी कब हुआ, ये भी कमेंट आप सब करो। कब हुआ, कब हुआ इसका कमेंट करो सर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, जो ये सब क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए लेकर के आया हूं सर, इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध है। कहां मिलेगा मैं बता देना चाहता हूं। आप देखिए सर, आपको करना है क्या ना कि आपको टेलीग्राम पे जाना और आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @संदीप7295। मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा सर। यहाँ पर ये आपको ऑल पीडीएफ, आपको सारे चीज़ों का आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलता है सर। और साथ ही आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ ना कुछ डाल दूँ, ठीक ना। या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं सर, इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से डायरेक्ट आप जाकर के ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक ना। आइएगा, दूसरी बात है सर कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। क्योंकि कहा जाता है बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है सर, जो कि आप सबको पता ही है। आप सबका बड़े भाई आपके एग्जाम दिया होगा, जो पिछले साल हमसे पढ़ा होगा सर। मैंने मात्र पिछले साल सर, मैंने मात्र 3 मंथ पढ़ाया, जिसमें 458 नंबर था हाईएस्ट। इस बार तो सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहा हूं कि सर कम से कम ना 10 नंबर बढ़ना होगा और 468 नंबर लाना होगा। और ये मैं ला करके दिखाऊंगा सर। और सारा का सारा क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा सर। और फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। आना सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि भारत के किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अब देखो सर, थोड़ा सा ये यहाँ पर सोचना, कारण ना भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में किस तरह पूछेगा, किस तरह पूछेगा, किस तरह मारना घोषणा अप्रत्यक्ष। क्या मारना सर? अप्रत्यक्ष। क्या मारना? अप्रत्यक्ष। क्या मारना? अप्रत्यक्ष, ठीक ना। यानी अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक ना। अप्रत्यक्ष कैसे व्यवस्था किया गया? अप्रत्यक्ष, ठीक ना। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। कैसे की गई है? तो अप्रत्यक्ष, ठीक ना। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन कहते हैं, जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है, वो मेरा देश का नाम है भारत, है ना सर। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है ना, कहता है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है। देखो सर, जब नाम लेगा आय, क्या नाम लेगा सर? ये आय। तो सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पंजाब है। इसका कमेंट आप सबको करना होगा सर, ठीक ना। और ये क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर कितना है सर? ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 3 नंबर का जवाब आप सबको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं बढ़ता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 4 का आता है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा
है क्या? बिहार की विकास क्यों नहीं हो पाते सर? इसका एक बड़ी बाधा क्या है? तो सर बिहार की विकास की सबसे बड़ी बाधा जो है ना सर, वो हमारा क्या है? तो विकास की सबसे बड़ी बाधा जो है ना सर, वो हमारा है बाढ़ है। क्या है सर? ये बाढ़। बाढ़ की वजह से बिहार की विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि जितने भी उत्तरी बिहारी लोग हैं, बिहार उधर हो गया दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, मधुबनी, मधेपुरा, ये सब सर जितना भी है ना सर, सारा आपका बाढ़ से डूबा हुआ रहता है 2-3 मंथ सर, ठीक ना। तो वो सबको तो ऐसा ही विकास रुक जाता है सर 2-3 मंथ में। उसको जितना भी विकास करने की तरक्की जो क्षमता होती है सर, वो सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए सर मेन इसका मुख्य रूप क्या है सर? तो ये बाढ़ है, ठीक ना। अगला अगला कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि का हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ ये नहीं पूछा, बोला किस तिथि का हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सर, हो गया क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन का था ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि का हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ सर? तो ये 13 अप्रैल, और कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि रूस में किस दास का प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा, किस रे? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है सर, वो आपका जो हुआ वो कब हुआ, उसका कमेंट करना। तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ है कब 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 कमेंट करो ना। क्वेश्चन नंबर 6 ना है 1861। हाँ थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। 1800 कब सर? ये 61। 1800 कब? तो ये 1861 में, ठीक ना। तो कब हुआ? 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा की अंत कब हुआ? तो 1861 में हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक ना। हाँ क्वेश्चन नंबर कितना? 7। कहता है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? को देखो एक बात बताऊं सर, कल मैंने एक अपने दोस्त से मिला सर ना, तो वो दोस्त ना अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था ना। क्या सुना रहा था पता है? पहले क्वेश्चन को तो सबको करके बता देते हैं, उसके बाद बताऊंगा। कहता है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? जब नाम लेगा सूचना, अरे सूचना सूचना, तो मार देना ऑप्शन राजस्थान। कहाँ मारना सर? राजस्थान। कहाँ मारना? राजस्थान, ठीक ना। तो सूचना का अधिकार का आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ सर? तो ये राजस्थान से हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक बात समझ लेना ना सर कि जो क्वेश्चन आपको अगर करवाया जा रहा है बड़ा ही आसानी तरीका से, ठीक ना, समझ लेना कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना। और जो क्वेश्चन आप कभी देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है रे भाई, ठीक ना, इसका सिलेबस सीमित होता है सर। जैसे होता है ना ये 10 चैप्टर पढ़ना है सर, इसका सिलेबस एकदम सीमित होता है सर। तो ये सीमित सिलेबस के ही अंदर रहेगा क्वेश्चन सारा। तो उसमें भी एक वीवीआई क्वेश्चन होता है सर, और आपको यही सब क्वेश्चन करवाया जा रहा है वीवीआई। अब वीवीआई का मतलब पता है ना कि भू से भूलाल, भी से भटकल, आई का मतलब आइए जीतो। हाँ तो ये भूलाल भटकल आइए जाएगा सर। कहता है ना किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है? अच्छा किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है। सर्वर लग रहा है अंदर कान हो गया मेरा कलम, क्या मेरा आंखें लग रहा है अंदर हो गया। लिखा हुआ है यहाँ पे जिस, हम पढ़ रहे हैं किस। सर किस पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है ना। वो करने में भी मज़ा आता है, पढ़ने में नहीं, वो करने में भी मज़ा आता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? तो ये 8 नंबर होगा। कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है, ठीक ना। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित देश कहलाता है, ठीक ना। राष्ट्रीय आय अधिक, राष्ट्रीय आय क्या सर? ये अधिक। तो देश कैसा होगा? तो ये विकसित होगा। कैसा देश होगा सर? तो ये विकसित देश होगा, ठीक ना। राष्ट्रीय आय अधिक, देश कैसा होगा? तो ये विकसित होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कहता है ना सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? अच्छा कह रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत, देखो यहाँ पे सोवियत संघ
सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुई? तो सोवियत संघ की विघटन जो हुआ सर वो 1919 में हुआ। कब? 1919 में। ये क्वेश्चन नंबर 9, 1919 में। अगला क्वेश्चन, कहता मेरा जरूरत था तेरे जैसे यार की, ना कि किसी शैतान की। कहता है ना सर कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? अच्छा, देश में, ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कहता है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर बोला? तो देश में बांधों को महात्मा गांधी ने बोला। किसने बोला सर? ये महात्मा गांधी ने बोला। देश में भारत की मंदिर किसने बोला? भारत का मंदिर महात्मा गांधी ने बोला, ठीक ना। तो क्या है सर? ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक ना। और 10 में मत करना बॉस, अभी हमको बहुत ज़्यादा दूर आगे जाना है, ठीक ना, अभी क्योंकि अभी मेरा मंजिल भी बहुत दूर है। कहता है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो महात्मा गांधी ने, ठीक नू। अगला, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या? क्वेश्चन नंबर ये 11, ठीक ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार के तो मतलब ना कि एक दूसरे के पास सूचना पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का मतलब समझना, सूचना पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल। व्हाट्सएप पे हाय भेजेंगे, खाना खाई है। सरवा आज का डिजिटल कितना हो गया हमको पता ही नहीं चलता। मैंने एक अपनी दोस्त से बात कर रहा था ना, दोस्त से बात कर रहा था, कर रही थी नहीं, मैंने कर रहा था, जिससे मैंने कर रहा था वो लड़का था, लड़की नहीं थी आना। तो वो हमको बोला ना, वो लड़का बोला ना, हम बोले क्या कर रहा है भाई? तो वो बोला कि हम FB चला रहे हैं, FB चला रहे हैं। मैंने सोचा सर भाई ये कौन बड़ा कंपनी में ज्वाइन कर लिया जो ये FB चला रहे। मैंने तो चौंक किया, मैंने बोला कितना पैकेज मिलता है? बेटे को क्या हुआ था, बेटे कर पास आउट हो गया, तो बोला है कि अरे भाई फेसबुक चला रहा हूँ। मैंने सोचा दुनिया का मूर्ख सबसे बड़ा हम ही हैं, हमको लग रहा है हमको गर्लफ्रेंडो छोड़ के भाग जाएगी। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है सर? तो मोबाइल है, ठीक नो। अगला क्वेश्चन सर, अपनी माँ बाप को सपना पूरा करना है सर तो दुनिया का हर चीज़ छोड़ना होगा, ठीक नो सर। कहता है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? होता था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? होता है नहीं, कहाँ से होता था? तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था सर? कहाँ से होता था? ये क्वेश्चन नंबर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12, कभी मत जाना घारा। चीन से। कहाँ से सर? ये चीन से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 13, कहता है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसे? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसे? अच्छा, कहा जाता है किसको? तो इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको? किसको? मेजनी को। किसको? मेजनी को। किसको सर? ये मेजनी को। किसको सर? ये मेजनी को, ठीक ना। हाँ, इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है सर? तो ये मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी का कहा जाता है, ठीक नो। आना सर। अगला क्वेश्चन कहता है ना रब कर तुझको भी हम प्यार हो जाए, हमसे प्यार हो जाए। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, कौन दिवस? मेरे मजदूर भाइयों के लिए भी एगो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है सर? तो 1 मई को। 1 मई को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है सर? 1 मई को, ठीक ना। अगला कहता हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? अरे पटना वाला हाजीपुर, पटना वाला हाजीपुर। अरे हाजीपुर के केला खाला। हाँ हाजीपुर के केला खाला भाई, बड़ा रोमांटिक केला होता है, उस केले में रस से कुछ और होता है ना। अच्छा, कौन सा रेलवे सर? ये 15 नंबर क्वेश्चन है ना। तो पूर्व मध्य रेलवे सर, ठीक ना, पूर्व मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 16 नंबर। कहता है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? अच्छा, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो निम्न जैसे कहेगा उपभोक्ता, मारना सीमेंट। क्या मारना सर? सीमेंट। क्या मारना? सीमेंट। क्या मारना? सीमेंट। क्या मारना? सीमेंट, ठीक ना। हाँ, तो निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो सीमेंट है। क्या सर? ये सीमेंट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? तो वो जो है ना सर, वो आपका कहाँ है, कहाँ है नहीं बताऊंगा,
पैसा नानू देता तो सब ना बताऊंगा, क्या अरे मास्टर बना बते वो तो चैनल पर से पढ़बो ना करम वो हम देखो तू सब यही सोचबे करेगा, हमको मालूम है ना, तू सब क्या सोचता है सब मालूम हमको है। कहता है भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई, तो कर्नाटक में। कहाँ सर, तो एक कर्नाटक में। कहाँ सर, तो एक कर्नाटक में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर ला 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 18 नंबर। कहता है श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। देखो सर, श्रीलंका में जो है ना वो हमारा नस्ल एवं रंग का भेदभाव नहीं है सर, जाति का भेदभाव नहीं है सर, वर्ण का भेदभाव नहीं है सर, ये भाषीय का भेदभाव है। किसका है सर, भाषीय का है, ठीक ना। कहाँ, तो श्रीलंका में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कहता है ना, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। अच्छा, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गांधी को महात्मा की जो उपाधि दिया सर वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना। तो गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, महात्मा गांधी को किसने गोली मारा, तू सबको याद होगा, कमेंट कर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, कमेंट कर। बाघ, हिरन, शेर, हाथी। कहेगा सर शेर, गब्बर बात, बाघ। हाँ, राष्ट्रीय पशु कौन है सर, ये बाघ है, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। अच्छा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, थोड़ा सा कमेंट करना, क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है सर। किस राज्य में, 21 नंबर क्वेश्चन है ना सर, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक ना। किस राज्य में, अरे लिखा का नहीं रहा है 21 बढ़िया से सर, भाई गड़बड़ हो रहा है। कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो ये आसम में है सर। कहाँ है, ये आसम में, ठीक ना। तो ये आसम में खनिज तेल का जो है ना वो विशाल भंडार स्थित है, ठीक ना। कहाँ, तो ये आसम में। कहाँ है सर, तो ये आसम में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है ना कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। देखो जब पूछेगा लोकतांत्रिक, मार देना मेरा देश है रे, छाती ठोक के मारना जब कहेगा लोकतांत्रिक, क्योंकि सर लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश जो है सर वो भारत में, हमारा विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है, ठीक ना। अगला कहता राष्ट्रीय महिला उद्योग अधिनियम किस वर्ष बना। राष्ट्रीय महिला उद्योग अधिनियम किस वर्ष बना। देखो सर, जब कहेगा महिला उद्योग अधिनियम किस वर्ष बना, ये क्वेश्चन नंबर 23 होगा। तो राष्ट्रीय महिला उद्योग अधिनियम किस वर्ष बना, तो आयोग किस वर्ष बना, तो 1990 में बना, ठीक ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना, तो 1990 में बना, ठीक ना। महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना, तो 1990 में बना। अगला, भारत की वित्तीय प्रधानमंत्री किस शहर को कहा गया है। भारत का वित्तीय प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, वित्तीय प्रधानमंत्री, ठीक ना। भारत का कौन प्रधानमंत्री, तो वित्तीय प्रधानमंत्री, ठीक ना। किस शहर को कहा गया है, राजधानी किस शहर को कहा गया। हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं सर, हमारे पागल उगल तो दिमाग नानो हो गया। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, तो मुंबई को कहा गया। किसे कहा गया सर, ये मुंबई को कहा गया। किसे कहा गया, मुंबई को कहा गया, ठीक ना। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, तो मुंबई को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, ये 25 होगा, ठीक ना। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है सर, ये 25 नंबर क्वेश्चन। कहता है वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण का जो नाम है ना सर वो वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं सर, तो ये 4 है। कितना है, तो ये 4 है, ठीक ना। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं सर, तो ये 4 है। कितना है सर, ये 4 है, ठीक ना। और ऑप्शन नंबर डी। तो आज तक का क्लास को करता हूँ लास्ट सर, फिर आप सबसे मुलाकातें करता रहता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन होगा लिखा हुआ सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। अच्छा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। आइए 25 में आपका कितना सही रहा वो भी कॉमेंट करके बताना।